खबर ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई है। ग्रेटर नोएडा में छत से कूदकर दीपिका ने आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप दीपिका के परिवार ने लगाया है। लड़की के साथ की थी मारपीट, ऐसा परिजनों की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 14 महीने पहले ही दीपिका की शादी हुई थी। त्रिशा की तरह ही दीपिका की भी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। अब आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि दीपिका ने ससुराल वालों की दहेज प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। हमारे साथ दो सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अकील जमील नोएडा से, जबकि नरेंद्र ठाकुर ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेंद्र ठाकुर का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, आप कहां पर मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, और क्या कहानी पता चल रही है छत से? क्या दीपिका को धक्का दिया गया या उसने वाकई में कूदकर अपनी जान दी? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जो दीपिका है वो कूड़ीखेड़ा गांव की रहने वाली थी और उसकी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा निवासी ऋतिक से शादी हुई थी। कल उसके पापा को लगातार पहले से कई बार सूचना दी गई थी कि लड़की की तरफ से कि दीपिका बार बार कॉल करके कह रही थी कि ये लोग दहेज की मांग कर रहे हैं, दहेज की मांग करने पर जो कल जिस तरीके से ये घटना हुई है जलपुरा में, जो दीपिका थी उसके पापा का साफ तौर पर कहना है, पुलिस को जो उन्होंने बताया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी लड़की की हत्या कर दी गई है। पर दूसरी तरफ वहीं पुलिस का यह कहना है कि जो दीपिका है उसको वो तीसरी मंजिल की छत से कूदकर उसने आत्महत्या की है। कहीं ना कहीं जो परिजन है उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो लड़का पक्ष है वो लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ी और 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, क्योंकि पहले जो शादी दीपिका की करी गई थी उसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी, करीब 11 लाख रुपए कैश और 50 लाख का सोना लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को दिया था। पर हालांकि जिस तरीके से जो लड़की के पिता है संजय, उनका यही आरोप है कि जो मेरी लड़की है उसको जो जेठ है, जिठानी और ससुर और सास, इन सब ने मिलकर मेरी लड़की की हत्या की गई है, कर दी है। हत्या करने के बाद ये लोग वहां से भाग गए थे। अब जो लड़की है, जो दीपिका, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके बाद उसके सबको यहाँ पे कूड़ीखेड़ा जो गांव है, मैं यही कूड़ीखेड़ा गांव के पास नजदीक में ही खड़ा हूँ और उनके घर पे अभी पहुंचूंगा और उसके बाद जो परिजन है उनका और क्या कहना है वो साफ तौर पर दिखाया जाएगा। ठीक है, नरेंद्र ठाकुर अभी रास्ते में हैं, इनका रुख करेंगे, बाद में नोएडा चलते हैं। नोएडा से अकील जमील हमारे सहयोगी जुड़े हुए, जो कि इस वक्त नोएडा की मोर्चरी में है जहां पर दीपिका का शव रखा हुआ है। क्या अपडेट है अकील जमील आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त हम मौजूद हैं पोस्टमार्टम सेंटर, मॉर्चुरी सेंटर के ठीक बाहर, और ये यहाँ का आप मंजर देख सकते हैं किस तरीके से एक परेशान कुन फैमिली जो है वो यहाँ पर दिख रही है। और उनसे हम उनकी ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं कि इतना जो खौफनाक मंजर है दहेज को लेकर के वो कैसे कुछ सामने आया, और लालच और ग्रीड के चक्कर में एक परिवार ने दूसरे परिवार को कितना परेशान किया। क्योंकि ये जो परिवार है उनका एलिगेशन है कि शादी में तकरीबन 1 करोड़ रुपये खर्च हुए। उसके अलावा देखें तो 50 लाख के जेवरात दिए गए। उसके अलावा अगर आप देखें तो स्कॉर्पियो इन मॉडल की कार दी गई। और ये जो दूसरी फैमिली है, जो लड़के वाली फैमिली है, उनका लालच और हिरस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शादी के 11 महीने के बाद अगर आप देखें तो उनकी शादी जो है वो 11 दिसंबर 2024 को होती है। 14 महीने के अंदर फिर हर 5 महीने पे, 6 महीने पे जो है अलग अलग चीज़ों की डिमांड हो रही थी। 50 लाख का कैश और मांगा जा रहा था। इसके अलावा स्कॉर्पियो कार लेने के बावजूद वो लोग जो है फॉर्च्यूनर कार की अब डिमांड कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सुनील नागर। सुनील जी, ये बताइए कि दीपिका रिश्ते में आपकी क्या लगती है? भतीजी लगती है। भतीजी हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारी भतीजी दीपिका नागर की शादी पास में ही ग्रेट नोएडा के एक गांव में जलपुरा में की थी, और करीब शादी को 14 महीने हुए थे। लड़की हमारी उच्च शिक्षित लड़की थी, जो कि बीएड किया हुआ था लड़की ने, बीएड। और शादी के बाद से ही लड़की को परेशान किया जा रहा था दहेज की मांग को लेकर के। हालांकि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी गई थी और काफ़ी सामान दिया गया था, अच्छी शादी की गई थी। अभी इन्होंने अचानक से लड़की ने फ़ोन करके, जी क्या क्या दिया गया था? स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई थी और जो घर का सारा सामान होता है 35-40 तोले सोना भी दिया गया था। काफ़ी 40 तोले सोना? हाँ जी, 35-40 तोले सोने भी दिया गया था। और हाँ, जो कैश जैसे कन्यादान दिया जाता है और जो परंपराएं होती है, लगभग 11 लाख के आसपास में सारी चीज़ों में, हाँ जी, सारी चीज़ों में जो खर्चा हुआ है अलग से, तो टोटल करीब 1 करोड़ के आसपास की शादी हुई थी। शादी हो गई, खुशहाल थी,
कब से शिकायत करना शुरू की कि इन लॉज उनको दोबारा परेशान कर रहे हैं, परिवार वाले दोबारा परेशान कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर कार मांग रहे हैं, फिर 50 लाख और कैश की डिमांड कर, ये कब शुरू हुआ? अभी कुछ टाइम पहले से ये दिक्कतें आ रही थी। कितना वक्त, 3 महीने पहले? हाँ, लगभग 3-4 महीने पहले से ये दिक्कतें आ रही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई इसकी? हाँ जी, पुलिस में शिकायत उस टाइम नहीं कराई थी। ये था कि मामला घर में है तो शांत हो जाएगा, आराम से समझा बुझा के हो जाएगा। कल भी जो लड़की के पिताजी हैं वो उनके घर पे गए थे, जाकर के आराम से उनको समझाया था कि चीज़ों को ठीक कर लीजिए। तो उनके घर आने के आधे 1 घंटे बाद ही दोबारा फ़ोन आ गया कि आपकी लड़की गिर गई है और चोट लगी है। उनको बुलाया गया यहाँ पे शारदा अस्पताल में। शारदा अस्पताल में जब उन्होंने आकर के देखा तो बेटी को चोट लगी हुई थी, सारे शरीर पे मारपीट के निशान थे, गोली का निशान भी दिखाई दे रहा है, सही है, जख्म है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाथापाई नहीं हुई, गोली का निशान के बारे में बात कर रहे हैं आप? गोली का निशान भी दिखाई दे रहा है। ये तो गन शॉट फायर किया गया, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो अभी बाद में पता चलेगा। हालांकि जो मारपीट के निशान हैं वो पूरे शरीर पर है, तो दिखाई दे रहा है कि कितनी ज्यादती की गई है बेटी के साथ में। और 3 मंजिल से उन्हें गिरा बताया है, जबकि 3 मंजिल से उन्हें फेंका गया है सीधे सीधे। हॉस्पिटल में जिस गाड़ी में लेकर के आए उसमें पूरा खून से सनी हुई गाड़ी थी। उसके बाद वो सब लोग भाग गए हैं वहाँ छोड़ के, हमें बुला करके, और वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस का कहना है कि इस मामले के अंदर कार्रवाई चल रही है, 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ, वो हमें तो ये लगता है कि वो सब उनकी पहले से ही मिली भगत है, क्योंकि ये जो किसकी मिली भगत? जो व्यक्ति है, जो उसके ससुर है मनोज प्रधान, ये राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है। अपने वहाँ पे आसपास में प्लॉटिंग में और ज़मीन पे अवैध कब्जे को लेकर के इसके खिलाफ में दर्जनों मामले पहले से दर्ज हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसने वहाँ पे पहले से शायद हो सकता है कोई सेटिंग कर रखी हो, या जैसे भी है, ये उनकी गिरफ्त में शुरुआत में ही आ गया है अभी। लेकिन हमें पूरा शक है कि ये अभी भी पैसे के बल पे, धन बल पे और अपने राजनीतिक रसूख के द्वारा इस मामले को प्रभावित करने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है, आप देखें 25 साल की एक नौजवान लड़की की इस तरीके से हत्या हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल अखिल, आपके पास लौटेंगे इस अपडेट के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।